Second question, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. Means हमारे पास radius of curvature given है 20 centimeter. What its focal length? Focal length हमें इसमें find out करनी है. And we know that f is equal to formula होता है r by 2. अब यहाँ पर हम r के प्लेस पर 20 राइट करेंगे और by 2 और इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. मीन्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. सेम फॉर्मूला यूज होगा f is equal to r by 2. अब आपने r के प्लेस पर 32 पुट करना है, by 2 करेंगे तो मीन्स फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्निफाइड. 3 times मैग्निफाइड का मीन्स क्या है कि हम m इज इक्वल टू राइट करेंगे 3. मीन्स उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है 3 है. एनलार्ज रियल इमेज. अब देखिए यहाँ पर रियल इमेज वर्ड आ गया है. अब मैंने आपके पास नोट्स में राइट करवाया हुआ है कि अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में अगर आपके पास रियल इमेज बन रही है तो हम वहां मैग्निफिकेशन के लिए साइन क्या यूज करते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं. अगर यहाँ पर वर्चुअल इमेज होता तो हम यहाँ पर हम प्लस लेते. तो मीन्स m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 बिकॉज इमेज इज रियल. ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट. अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट गिवन, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो गिवन है और आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज के उसको हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं. तो लेफ्ट साइड में रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो u होगा वो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा. इन द फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड. अब हमें जो इमेज डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है. मीन्स हमने v फाइंड आउट करना है. यूजिंग द मिरर फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v अपॉन u. ये आपने फॉर्मूला नोट्स में राइट किया हुआ है. जब हम मिरर के केस में मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं तो m इज इक्वल टू -v अपॉन v होता है, v अपॉन u. यहां से हम v को वन साइड रखेंगे और u और m की मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स v इज इक्वल टू -mu. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. माइनस तो ऑलरेडी है आपका ब्रैकेट, m की वैल्यू क्या है -3 है और u की वैल्यू क्या है -10 है. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 10 इंटू 3 30 और माइनस माइनस ई प्लस और ऑलरेडी एक और माइनस बाहर है तो इसलिए यहाँ पर क्या देगा -30 सेंटीमीटर. अब ये जो -30 है ये क्या शो कर रहा है कि जो आपके पास इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है. और माइनस का मीन्स क्या है कि आपके पास जो इमेज है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड में, मीन्स फ्रंट ऑफ द मिरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. मीन्स हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके प्लेस पर न्यू भी राइट कर सकते हो और उसको n भी राइट कर सकते हो. तो n इज इक्वल टू 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करना है. एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मीन्स c की वैल्यू हमारे पास गिवन है. मीन्स c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड वी नो दैट n इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू c अपॉन v. अब आपको यहां से v फाइंड आउट करना है तो v के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा c अपॉन n. अब आप यहां पर c की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने अपर में अभी राइट किया 3 × 10⁸ एंड वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.50. उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे एंड आंसर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. मीन्स आपके पास इमेज डिस्टेंस गिवन है तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं. देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास इमेज क्या बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है. और कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास इमेज किस साइड बनती है, राइट साइड बनती है. अब राइट साइड में है तो मीन्स हमारे पास v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. मीन्स v इज इक्वल टू प्लस मीन्स 50 सेंटीमीटर. वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. मीन्स हम अपने निडल को कहाँ रखे, लेंस के सामने कहाँ रखे. इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास इमेज क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो मीन्स देखिए आपके पास यहाँ पर एक हिंट है कि आपके पास जो इमेज का साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है. तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए अगर आपके पास V50 है तो उस केस में
तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास u भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 मीन्स हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब हमने पावर ऑफ द लेंस से फाइंड आउट करना है, तो बच्चे आपको इसकी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से राइट कर सकते हैं कि आपके पास v क्या है, 50 सेंटीमीटर है, u इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर है। और उसके साइड में आप एक हिंट कर सकते हैं, बिकॉज जो आपके पास इमेज है वो क्या है, इक्वल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने ये राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, पावर फाइंड आउट करने है। पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए आपको पता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम उसको रखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या बनता है, इक्वल साइज बनता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या राइट करते हैं, 2f भी राइट कर सकते हैं, 2f फ्रॉम द लेंस। इन दिस पोजीशन u और v के आपके 50 सेंटीमीटर है, वो आपके इक्वल आ गए थे बिकॉज साइज भी इक्वल था। अब देखिए यहां से जो आपके पास 2f है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मीन्स जो 2f है वो इक्वल टू आ गया जो भी आपने वहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली थी, मीन्स 50 सेंटीमीटर। अब इसको आप कटिंग करेंगे तो मीन्स f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीन्स 0.25 मीटर। एंड वी नो दैट p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ होता है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे फोकल लेंथ की, और उसके बाद इसका डेसिमल कट करने के लिए ऊपर की साइड 100 लगाओगे और उसकी कटिंग करोगे, तो मीन्स आपके पास आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। मीन्स आपने पावर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो आपके पास कॉन्केव लेंस होता है उसमें हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, बिकॉज इसमें हमारे पास जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड बनती है। लेफ्ट साइड बनेगी तो हम यहाँ पर राइट करेंगे f इज इक्वल टू -2 मीटर। पावर आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो p इज इक्वल टू 1/f और f की वैल्यू पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट इज हेल्ड, मीन्स आपके पास h गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है तो मीन्स ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो मीन्स हम इसको राइट कर देते हैं u इज इक्वल टू 25। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो आपका u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए कन्वर्जिंग लेंस है, अब कन्वर्जिंग लेंस का मीन्स कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मीन्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हमारे पास इमेज राइट साइड बनती है, और राइट साइड हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन एंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। मीन्स अब हमें यहाँ से v फाइंड आउट करना है और उसकी नेचर फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर पर है, फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो बियॉन्ड हम कहाँ रखेंगे, 2f रखेंगे। तो 2f के लिए आपने रे डायग्राम ऑलरेडी अपने नोट्स में ड्रॉ किया हुआ है, तो आप वहां से ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वहां पर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वी नो दैट लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से हमने v फाइंड आउट करना है, तो v को आप 1 साइड रखिए और 1/u को आप सेकेंड साइड इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, f की वैल्यू पुट कीजिए और u की वैल्यू पुट कीजिए। उसके बाद आप इसका एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3/50। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/v इज इक्वल टू 3/50 है, तो इसको ऐसे कर लीजिए क्रॉस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 50/3। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 16.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है। एंड वी नो दैट h डैश इज इक्वल टू h इंटू v अपॉन u।
आपके पास देखिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब देखिए ये तो आपके पास ये तो फाइंड आउट करना है और ये आपके पास गिवन है, तो इसको तो हम यहीं पर रखेंगे और एच की मल्टीप्लाइज के साथ कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। एच की वैल्यू क्या है 5 है, वी की आपने यहाँ पर फाइंड आउट की हुई है और यू आपके पास -25 है। आप यहाँ पर इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए माइनस में आ रहा है, तो माइनस में ये चीज क्या शो कर रही है कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.67 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मीन्स लेंस के वो दूसरी साइड इमेज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉनकेव लेंस, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज, मीन्स फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स आपके पास जो इमेज डिस्टेंस है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में हमारे पास इमेज लेफ्ट साइड बनती है, तो इसलिए जो फोकल लेंथ है वो भी क्या किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इमेज भी किस साइड बनती है, लेफ्ट साइड ही बनती है, तो इसलिए वी भी आपके पास क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, अब हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मीन्स यू फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे बाय लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम u यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। u फाइंड आउट करके आपके पास आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अभी जो 30 सेंटीमीटर है ये क्या शो कर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या आ गई है, 30 सेंटीमीटर आ गई है। और उसके लिए जो हमारा सेकंड केस है वो हम यहाँ पर इमेजेस की ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मीन्स हमारे पास u गिवन है और u क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब आपके पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारे पास इमेज बनती है और राइट साइड बनती है। अब राइट साइड इमेज है तो फोकल लेंथ किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मीन्स हमने v फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u v। अब 1/v को हम वन साइड रखेंगे और 1/f को इधर ले जाएंगे, मीन्स इसको 1/u को ही हम लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम f और u की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसको पुट करने के बाद हम यहाँ से v फाइंड आउट करेंगे और v हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये जो 6 सेंटीमीटर है अभी शो कर रहा है कि द इमेज इज फॉर्म 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड दस द इमेज इज क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी और स्मॉल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो आपके पास ये v आया वो प्लस में आया है, तो प्लस में चीज क्या शो कर रही है कि ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है, मीन्स राइट साइड इमेज बन रही है। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस, मीन्स हमारे पास h गिवन है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर है और यहां से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, तो मीन्स h हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और u हो जाएगा हमारे पास -20 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज हम उसको लेफ्ट साइड में हम इसको रखते हैं तो वहां पर वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वी नो दैट f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, तो r/2 के प्लेस पर हम क्या करेंगे 30/2 और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो f है वो क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज फाइंड आउट करना है, तो हमें v और h डैश फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास यूज क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम यहाँ पर जो है v को हम राइट साइड ही रखेंगे और 1/u को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम f और u की वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज को पुट किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास v आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर।
अब देखिए आपके पास m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। v अपॉन क्यों है, क्योंकि आपके पास ये मिरर है, मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। अब आपने h डैश यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो h की क्या हो जाएगी, इधर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पर हमारे पास माइनस में आएगा माइनस, तो h डैश इज इक्वल टू माइनस v इंटू एच अपॉन यू। अब आप यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 2.15। तो मीन्स हमारे पास जो इमेज है वो आई है 2.15 सेंटीमीटर, और इमेज क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है। रेड्यूस का कैसे पता चला है, बिकॉज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था, 20 सेंटीमीटर था, और इमेज का जो साइज आया है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट थी वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर आई, और जो h डैश आया है वो आपके पास आया 2.15, तो इसलिए वो क्या हो गया है, उससे लेस हो गया है। सो इमेज इज रेड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मीन्स आपके पास h गिवन है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। मीन्स आपके पास u गिवन है -27 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है -18, माइनस क्यों किया, क्योंकि आपके पास क्या है, कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में जो हमारे पास इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड बनती है, और लेफ्ट साइड बनने से जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी वो क्या कहाँ होगी, लेफ्ट साइड ही होगी। सो at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained। मीन्स अब हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स v फाइंड आउट करना है, उसको साइज और नेचर फाइंड आउट करनी है, तो मीन्स हमने h डैश फाइंड आउट करना है। अब आपके पास मिरर है, तो मिरर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर अब आपने 1/v फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करोगे, और वैल्यूज पुट करके आपके पास जो v होगा वो आएगा -54 सेंटीमीटर। अब ये जो माइनस है, माइनस क्या चीज शो कर रही है कि आपके पास जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, और फ्रंट ऑफ द मिरर है तो मीन्स वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला पुट करते हैं मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो h को आप इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मीन्स h डैश इज इक्वल टू -v h अपॉन u। यहाँ पर आप v और h की वैल्यू और u की वैल्यू पुट करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर आया वो क्या है, साइज ऑफ द इमेज है, और इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड और मैग्निफाइड होगी, और जो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है वो क्या है कि इमेज के हमारी इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। मीन्स हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ ए लेंस पावर -2.0 डायोप्टर। मीन्स हमारे पास पावर गिवन है -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस, मीन्स फर्स्टली हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, एंड वी नो दैट p इज इक्वल टू 1/f। अगर आपके पास ये मीटर में होती है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में लेते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या जाता है, 100 आ जाता है। तो देयरफॉर f इज इक्वल टू, अब यहाँ से आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करने, तो p के प्लेस पर f आ जाएगा और f के प्लेस पर p आ जाएगा, तो मीन्स f इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू p की वैल्यू पुट करोगे, -2 है और उसको सोल्व करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर। सो द पावर ऑफ द लेंस इज नेगेटिव। Since the power of the lens is negative, therefore it must be a concave lens। मीन्स अगर आपके पास पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव। अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। मीन्स हमारे पास पावर गिवन है 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो हमें बताना है कि वो कन्वर्जिंग लेंस होगा या डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो हमने यहाँ से f फाइंड आउट करना है, तो f फर्स्टली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। f यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो मीन्स 1/p। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास जो ये पावर आई है वो क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है तो मीन्स वो कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा, बिकॉज हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है।